सो हेलो गाइस, कल ही सीबीएसई 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसके अच्छे मार्क्स आए, अच्छे नहीं आए, अच्छे मेरे हिसाब से तो सब अच्छे ही हैं। लाइक आप पास हो जा रहे हो तो गुड। हर चीज़ में कंपैरिजन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना एक वो पैटर्न होता है समझने का चीज़ों को, और हर किसी का आईक्यू लेवल अलग होता है। कुछ जल्दी चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लेट में समझते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे कम है या किसी से कम है। सबका अपना अपना आईक्यू लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग पावर अलग होती है। और लेकिन हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि यार ये किससे कौन बेहतर है, कौन किससे क्या कर रहा है। लाइक अगर कोई किससे बेहतर भी है तो ठीक है, लेकिन हम जो बचपन से ही जो अपने बच्चों के अंदर जो चीज़ें डाल के रखते हैं कि नहीं तुझे इससे बेहतर होना है, तुझे ये करना है। किसी से बेहतर होने से अच्छा है खुद को ही बार बार आके कि मैं पहले से बेहतर हूँ, पहले से मैंने कुछ करा। लेट कभी नहीं होती है लाइफ में, कभी भी नहीं। आप 30 के हो जाए, 31 के हो जाए, बट फिर भी जो एक टाइम जोन होता है 20 से 30 के बीच में, क्योंकि ये बहुत ऐसा टाइम होता है करने का। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं कर पा रहा है और एक फेज़ के बाद वो रुक गया, तो शुरुआत कभी भी हो सकती है। और एक अच्छी शुरुआत करने के लिए आपको कुछ नहीं देखना होता है। सबसे बड़ी चीज़ है इसके लिए आत्मज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग जो सोचते हैं कि शायद मैं शायद ये कर लूँ या वो कर लूँ, या ये एक अच्छा एक्सप्लोरिंग टाइम होता है 20 to 30 या 20 to 25। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते भी हैं कि, और आपका दिमाग बहुत जगह चलता भी है कि यार शायद ये इससे बेहतर रहेगा, तो एक्सप्लोर करने का 22 या 23 ठीक है, अच्छा टाइम है। बट इसके बाद आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हो कि मुझे करना क्या है। बट ऐसे प्रेशर होके मत सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, बार बार नहीं आएगी। और ये मत सोचिए कि पुराने जन्म के कर्म हैं तब ऐसा कुछ हो रहा है, मैं ऐसी थी, मैं ऐसी नहीं हो पाई, मैं ऐसा था, मैं ऐसा नहीं हो पाया, मुझसे तो गलतियाँ हो गई, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो। देखो, कोई तो मैं मोटिवेट नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी बंदा है, कोई नहीं तुम्हें मोटिवेट कर सकता। तुम खुद को खुद ही मोटिवेट कर सकते हो। और मोटिवेशन तो थोड़ी देर की क्षणिक चीज़ है। अपने आप में अगर कुछ सुधारना है तो अपने आप आत्मज्ञान और आत्मविश्वास सुधारिए कि आप खुद के लिए कितना लड़ सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप चार लोगों के बीच में अपने आप के लिए जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो। क्योंकि आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है जब आप दो लोगों के बीच में नहीं बोल पाते हो और आप उस चीज़ के बारे में जवाब नहीं दे पाते हो। या फिर अगर नीड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब जगह बोलो, बट जहाँ पे नीड हो और आप वहाँ नहीं बोल पा रहे, तो ये आपका ज्ञान किस काम का। क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो एक तो चलो अर्निंग सोर्स आप मान सकते हो कि एक अर्निंग सोर्स है। आज के टाइम पे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए तो अर्निंग सोर्स ही हो गया है ज्ञान। नॉलेज नाम की तो कहीं चीज़ रही नहीं। बट फिर भी अगर आप सोचते हो कि ज्ञान क्या ही है और क्या ही फ़ायदा होगा इस चीज़ से। सब सोचते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो मनी इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है उनका, हमारे जीवन में तो कुछ नहीं, हम तो पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। तो ठीक है, आप अर्न कर रहे हो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा जो रिचुअल्स हो चुके हैं, हमारा जो रिवाज हो चुका है एक तरह से, वो ये है कि पैसे ही कमाना है। और जब एजुकेशन को ही पैसे कमाने का जरिया बना दें तो फिर इन्फ्लुएंसर से आप क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। उनका तो फिर काम ही स्टार्ट किया था उन्होंने कि हाँ मनी हो गई, तो बट जिस चीज़ से मनी मिल रही है